हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे वेजाइनाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वेजाइना क्या होता है। वेजाइना तीन चीज़ें होती है, यूट्रस, उसके नीचे सर्विक्स और उसके सबसे लास्ट में होती है वेजाइना। एक कैविटी के जैसी होती है जहाँ से हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल के बाहर की तरफ आता है, वो सबसे लास्ट पार्ट होता है वेजाइना। तो उस वेजाइनल रीजन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगती है, बहुत ही लालपन, रेडनेस दिखने लगती है, हार्डनेस फील होती है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। इचिंग करने की भी बहुत इच्छा होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर वेजाइना में दिखाई देते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजाइनाइटिस। ये आमतौर पर उन फीमेल्स को होता है जनरली जो कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखती है। अगर वो अपने इंटीमेट एरिया की क्लीनलीनेस नहीं रखती है तो उनमें ये इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ बाहरी एक्सटर्नल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया या जैसे मोनेलियासिस, कैंडिडा, इस तरीके से ये फंगल इन्फेक्शन और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास वगैरह, इस तरीके के इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार वेजाइनाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्वेलिंग, रेडनेस मिलती है, पेन होता है। अगर किसी फीमेल के अंदर उसका यूरिन या वाइट डिस्चार्ज मतलब सफ़ेद पानी या उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये तीनों अगर बहुत ज़्यादा एक्रीड होते हैं, मतलब इनमें अगर जलन होती है, जलन पैदा करते हैं, ये जिन जिन पार्ट्स को छू कर गुजरते हैं वहाँ वहाँ पर अगर ये जलन क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से भी कई बार वेजाइना में बहुत ही ज़्यादा रेडनेस, पेन और स्वेलिंग रहती है और इचिंग भी होने लगती है। अगर किसी फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब उसको सेक्स से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है सेक्स करने की, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे कई बार वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, इचिंग भी उसे होने लगती है। तो स्किन डिसीज़ की अगर बात करें तो एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस जैसी अगर कंप्लेंट्स होती है किसी व्यक्ति को तो उसे भी बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है वेजाइना में। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन रखना चाहिए। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करें ऐसे केसेस में तो सबसे अच्छी मेडिसिन है क्रियोजोट। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसका यूरिन, उसका ल्यूकोरिया मतलब उसका वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा एक्रीड है, अगर जलन पैदा करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को क्रियोजोट मेडिसिन की लोअर पोटेंसी 30 पोटेंसी देते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं 10 से 15 दिनों तक। अगर किसी पेशेंट को सेकंड मेडिसिन है हमारी सल्फ़र, अगर किसी पेशेंट का पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है, अगर वह मेंसेस में मेंटेन नहीं रखता हाइजीन या ल्यूकोरिया के कंडीशन में मेंटेन नहीं रखता या यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक है और वह अपना प्रॉपर हाइजीन नहीं रखता है, तो उस कंडीशन में भी सल्फ़र मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है 30 या 200 पोटेंसी में। अगर हम किसी पेशेंट को ये मेडिसिन 8 से 7 दिन या 7-8 दिन तक देते हैं तो उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सल्फ़र मेडिसिन के वेजाइनाइटिस की कंडीशन में। एक मेडिसिन है बोविस्टा। बहुत ज़्यादा ईचिंग और स्वेलिंग होने पर अगर पेशेंट की बहुत इच्छा करती है खुजालने की और उसे अगर उससे रिलीफ मिलता है तो ऐसे कंडीशन में हम बोविस्टा मेडिसिन की 200 पोटेंसी पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं देखने को। एक मेडिसिन है हमारी कैलकेरिया कार्ब। अगर पेशेंट की सेडेंट्री हैबिट्स है, मतलब वह कुछ काम वगैरह नहीं करती है, पूरे टाइम बैठी रहती है, उसका पेट भी ख़राब है और ऐसी कंडीशन में अगर उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है वल्वा में, हाइजीन भी मेंटेन नहीं है, तो हम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लास्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। अगर पेशेंट की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और ऐसी कंडीशन में उसके यूरिन में भी बर्निंग है, यूरिन भी ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इचिंग भी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसको वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम भी होती है यूरिन की वजह से तो हम उसे कैंथेरिस मेडिसिन का मदर टिंचर या 230 पोटेंसी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। 7 से 8 दिनों तक उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगता है इस मेडिसिन की वजह से।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपना पर्सनल हाइजीन कंपल्सरीली मेंटेन करें, क्योंकि 80% प्रॉब्लम पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से ही होती है। थैंक यू सो मच।